हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया करा दी थी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। आज हम आपको उसका समीकरण कराने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको हेडिंग बनानी है वो हेडिंग ये बनानी है, प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक समीकरण। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रथम कोटि की बात चल रही है तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया लेनी पड़ेगी। जैसे हमने अभिक्रिया ली आर एरो पी, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर जो हमारा समय है वो 0 है और उस समय जो आर के जो मोल हैं वो ए हैं और पी के मोल जो होंगे वो 0 होंगे। पी के मोल 0 इसलिए होंगे क्योंकि समय को वो 0 मान रहा है। तो जो आर का मतलब जो पहले से मोल उपस्थित हों उतनी तो मोल रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। मोल ना घटेंगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर कोई भी समय नहीं दे रखा है, समय 0 है तो जितनी है अभिक्रिया उतनी रहेगी टी समय बाद। अब उसने क्या किया, टी समय बाद दे दिया, और जब टी समय बाद दे दिया तो उसने एक्स मोल उसमें से डिवाइड हो गए। और सपोज करो जो हमारी रिएक्शन हो रही है आर एरो पी, ये वाली रिएक्शन जो हमारी हो रही है आर पी वाली रिएक्शन हो रही है, तो प्रारंभिक समय में इसके मोल ए हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें से एक्स मोल क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ये एक्स मोल क्या हो गए, इसमें से डिवाइड हो गए। जब ये डिवाइड हो गए तो जो एक्स मोल हैं उसको ए माइनस एक्स करना पड़ेगा हमें। भाई सपोज करो जैसे हमारे पास 4 लड्डू हैं और कुछ समय बाद हमने कहा इसमें से एक लड्डू बच गया, तो हम क्या करेंगे, तो इन 4 लड्डुओं में से एक लड्डू को हटाएंगे तभी तो बचेंगे। कितने लड्डू बचे? तो ऐसे ही हमने कहा कि हमारे पास ए मोल है प्रारंभिक, लेकिन कुछ समय बाद इसमें से एक्स मोल डिवाइड हो गए। जैसे एक्स मोल डिवाइड हुए तो ए माइनस एक्स होगा, नहीं होगा? ओके। अब देखो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग कहता है कि जो उसका वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। तो देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती सांद्रण क्या है इसका, यही तो है ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ओके। यहाँ पर जो 1 लिखा है, 1 तो इसलिए लिखा है ओनली आपको समझाने के लिए कि प्रथम कोटि का है। ओके। क्योंकि प्रथम कोटि की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसकी पावर 1 हो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। अब उसने क्या किया, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हमने इसके चिन्ह को हटाया तो कांस्टेंट के ले लिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू के कांस्टेंट ले लिया के ए माइनस एक्स। ओके। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये ले लिया, लेने के बाद हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, जवान निकल के आया वाया डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू के ए माइनस एक्स। अब देखो हम क्या करेंगे, जो ए माइनस एक्स वाली संख्या है उसको इधर लेके आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगी, ठीक है। और जो डी टी है वो इधर जाएगी तो वो मल्टी इंटू में आएगी, नहीं आएगी? जैसे तो उसने क्या किया, डी एक्स, ठीक है, इजकल टू, और देखो ए माइनस एक्स को इधर लेके आया तो ए माइनस एक्स इसके नीचे आएगी, ए माइनस एक्स इजकल टू, और देखो के, ठीक है, के के साथ क्या आया, डी टी आया, के के साथ क्या आया, डी टी, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इजकल टू के डी टी। ओके, समझ आ गया? उसके बाद क्या हुआ, देखो ये समीकरण जो बना अब इसका हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हमने क्या किया, भाई समाकलन करेंगे तो हमें समाकलन का निशान लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है। तो हमने जब समाकलन का निशान लगाया तो देखो के को बार क्यों कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी समाकलन नहीं होता। जब के का कोई समाकलन नहीं होगा तो के को हमने बार कर दिया। ओके। अब देखो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब एक्स की तो पूरी संख्या हमने ये मानी है ना, ये माइनस एक्स, माइनस क्या आया, माइनस के लॉग ये एक्स आता है, ठीक है, इजकल टू, और देखो के का समाकलन नहीं होता कभी भी, डी टी का समाकलन हुआ टी प्लस सी। सी इसलिए लिया क्योंकि जब कोई भी कांस्टेंट, जब कोई भी हम समाकलन करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहाँ पर सी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यदि टाइम को हम 0 मान लें, t इक्वल टू 0, तो वहाँ पे x भी तो 0 होंगे, जैसे रिएक्शन में आपने देखा, ठीक है। रिएक्शन में आपने क्या देखा, जैसे अभी आपने देखा था कि a एरो p, ठीक है। जब वहाँ पे समय 0 है, यहाँ पे a है, तो जो x की वैल्यू थी वो भी तो 0 थी। जब t इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी, जब t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वही, अब हमने क्या किया, इस मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। और समीकरण नंबर फर्स्ट में जैसे हम लिखेंगे तो c इक्वल टू निकलेगा माइनस का लॉग ई ए, क्या निकलेगा, माइनस का लॉग ई ए, ठीक है। क्योंकि देखो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा के टी प्लस सी, तो ये क्या हो गए, ये 0 हो गए दोनों। जब ये दोनों 0 हो गए तो माइनस के लॉग ई ए बचेगा इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई। अब सी की जो वैल्यू आई है इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो माइनस के लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, जो सी की वैल्यू आई है माइनस के लॉग ई है, तो माइनस का लॉग ई ए, ओके। तो के टी इक्वल टू, देखो अब हमने क्या किया, लॉग ई ए को हम इधर ले आए, इधर आएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो के टी इक्वल टू लॉग ई ए, ये तो माइनस की है, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, जो प्लस की संख्या उससे पहले लिख दिया, जो माइनस की संख्या उससे बाद में लिख दिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, के टी की वैल्यू निकालोगे तो देखो वो फॉर्मूला बन गया, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो वही किया हमने, लॉग एम अपॉन एन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो के टी की वैल्यू निकाली, तो देखो के टी की वैल्यू क्या निकलेगी, के टी इक्वल टू, उसको ए को मान लिया एम, तो ए ऊपर आ गई अपॉन ए माइनस एक्स, ओके। अब देखो लॉगरिथम प्रमेय से जहाँ कहीं भी लॉग ई आ रहा हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग 10, इसकी पूरी वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो लॉग ई आ रहा है तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, के इक्वल टू 2.303 लॉग 10, और बाकी का पीछे वाला ही रहेगा ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये टी इसके नीचे चला गया, ओके। तो टी कहाँ से आ गया, ये हो गया इसका प्रथम कोटि का व्यंजक, ओके। अब हम करते हैं प्रथम कोटि का अर्धायुकाल। अब हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल मतलब आधा समय। तो आपको पता ही है अर्धायुकाल किसे कहते हैं, अर्धायुकाल वो होता है जब कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, क्या रह जाती है, आधी, ओके। तो देखो प्रथम कोटि के तो समीकरण वही लेंगे, आर एरो पी, और देखो समय क्या है, यहाँ पे 0 है तो आर के ए मोल है, तो पी के 0 मोल होंगे, नहीं होंगे। अब हमने समय को क्या कर दिया, आधा कर दिया, T1/2 हाफ कर दिया, तो उसके मोल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और जो हाफ मोल हुए उसको जो पूरे मोल है उसमें से घटा देंगे, तो घटा के क्या आएगा, ए अपॉन 2 आएगा। देखो कैसे, ए माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, ए अपॉन 2 आया। उसके बाद क्या हुआ, जब ए अपॉन 2 आया तो देखो 2 एलसीएम, तो यहाँ पर 2 ए माइनस का ए, और 2 में से ए गया तो ए, तो ए अपॉन 2 आया, नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ए अपॉन 2 आ गया। तो जब देखो ए अपॉन 2 आ गया, अब प्रथम कोटि से देखो, प्रथम कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या किया, टी की वैल्यू पुट की और ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी, a/2, ओके। तो देखो के इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू T1/2 लॉग 10 ए माइनस एक्स की वैल्यू ए अपॉन 2 हो गया, ओके। अब देखो ए से ए क्या हो गया, क्रॉस, ए 2 कहाँ चला गया, ऊपर, ओके। तो क्या हो जाएगा, T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के
log 10 2, ठीक है। तो T1/2 इजकल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 10 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.3010। ओके, तो T1/2 0.693 अपॉन के। ओके, ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अर्थात प्रथम कोटि का जो अर्धायुकाल होता है प्रथम सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके, अब हम आपको बताते हैं 3/4 आयुकाल। इसका 3/4 आयुकाल क्या होता है? अर्धायु का पढ़ लिया, अब 3/4। देखो प्रथम कोटि की बात चल रही है, रिएक्शन वही लेंगे। समय तो 0 होगा ही, जब 0 समय होगा तो आर के ए मोल होंगे, इसके 0 होंगे। ओके, अब समय को हमने 3/4 कर दिया तो इसके मोल भी तो 3/4 हो जाएंगे। तो ए का 3/4 भाई, ए का 3/4 का मतलब क्या होगा ए इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, वही आ गया। अब जो 3/4 आया इसको इसमें से माइनस कर दिया तो माइनस करके A/4 आ गया। ये तो कर ही लोगे, माइनस बता दिया मैंने अभी। प्रथम कोटि से देखो, प्रथम कोटि का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब प्रथम कोटि से प्रथम कोटि का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू 3/4 और A-x की वैल्यू A/4 पुट करेंगे। तो देखो k इजकल टू 2.303, टी की वैल्यू t 3/4, log 10 ए की वैल्यू a, ठीक है, और A-x की वैल्यू A/4। ए से ए क्या हो जाएगा क्रॉस, ठीक है, 4 कहाँ चली जाएगी ऊपर। ओके, तो देखो ए वही उसी की तरह ए से क्या हो गया क्रॉस हो गया, ठीक है, 4 कहाँ चली गई ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा के इजकल, देखो अब क्या किया उसने, के को वो इधर ले गया, टी में के 3/4 को इधर ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो टी 3/4 इजकल टू 2.303 अपॉन के log 10 4। ओके, तो टी 3/4 इजकल टू 2.303 अपॉन के, और देखो log 10 4 की वैल्यू ये होती है, वैल्यू पुट कर दी। टी 3/4 इजकल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1.386 अपॉन के। ये इसका क्या आता है 3/4, ठीक है, ये इसका क्या होता है 3/4 आयु का। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो ये प्रश्न दे रखा है, ये बहुत ही अक्सर पेपरों में आता है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का 3/4 काल अर्धायु काल का 2 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। देखो 3/4 का समीकरण ये होता है, ठीक है, और अर्धायु काल का समीकरण ये होता है। और दोनों को हम जो प्रूव करेंगे तो देखो जो वैल्यू जो आपने वैल्यू है पहले उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या है T 3/4 इजकल टू 1.386 अपॉन के, ठीक है। दूसरी T1/2 इजकल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट डिवाइड समीकरण सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है T 3/4 अपॉन T1/2 इजकल टू 1.386 अपॉन के अपॉन 0.693 अपॉन के। ओके, ठीक है, के से क्या हो गया के क्रॉस, तो क्या बचेगा इजकल टू 1.386 अपॉन 0.693, ठीक है। ये आपको इससे आगे अपने आप करना है, ठीक है, करके बताओ, अभी इसका प्रूव करके बताओ, अगर नहीं होता तो हमें पूछो। ओके, आज के लिए इतना ही।